नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात साफ है में आज हम एक ऐसे संगठन की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस के नाम से जिसे हम जानते हैं, लेकिन क्या आरएसएस के 100 सालों के इतिहास के बारे में आप जानते हैं? चलिए आज इन्हीं 100 सालों के सफर की कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं। आरएसएस की स्थापना साल 1925 में हुई थी और 2025 में यह अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा है। यह संगठन हिंदू एकता, राष्ट्रवाद और अनुशासन पर आधारित है, लेकिन इसके सफर में विवाद भी कम नहीं रहे हैं। डॉक्टर केशव बलीराम हेगड़ेवार के द्वारा नागपुर में स्थापित यह संघ आज लाखों स्वयं सेवकों का परिवार है। तारीख 27 सितंबर 1925, जगह मुंबई का मोहिते का बाड़ा, दिन भी बेहद खास, विजयादशमी। डॉक्टर केशव बलीराम हेगड़ेवार ने 5 स्वयं सेवकों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की नींव रखी। उस समय कई लोगों ने हेडगेवार का मजाक उड़ाया और कहा कि हेडगेवार बच्चों को लेकर क्रांति करने आए हैं। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि 6 लोगों के साथ शुरू हुआ यह छोटा सा संघ एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी और हिंदू संगठन बन जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को 100 साल पूरे हो चुके हैं। आज पूरे देश में आरएसएस की 75,000 से अधिक शाखाएं हैं। हालांकि कुछ दस्तावेज में 82 से 83 हजार शाखाओं का दावा भी है। आरएसएस का दावा है कि आज उसके पास 1 करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षित सदस्य हैं। इसके साथ ही संघ के परिवार में 80 से ज्यादा समविचारी या अनुषांगिक संगठन हैं। संघ की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब 40 देशों में संघ सक्रिय है। वर्तमान में संघ की 56,000 से ज्यादा दैनिक शाखाएं लगाई जाती हैं, जबकि करीब 14,000 साप्ताहिक मंडलियां और 9,000 मासिक शाखाएं भी लगाई जाती हैं। नागपुर के युवा कांग्रेसी डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार गांधी के विचार से असहमत थे। उनका मानना था कि धर्म को राष्ट्र से ऊपर रखना खतरनाक है। बावजूद इसके महात्मा गांधी के आग्रह पर वो आंदोलन से जुड़े और उग्र भाषणों के कारण जेल भी गए। 1921 में जब आंदोलन केरल के मालाबार पहुंचा तो वहां की स्थिति बिगड़ गई। मुस्लिम किसानों और हिंदू जमींदारों के बीच संघर्ष शुरू हुआ और देखते देखते यह खूनी दंगे में बदल गया। 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखा कि इस हिंसा में जबरन धर्मांतरण और मंदिरों का विध्वंस हुआ। एनी बेसेंट ने भी गांधी जी पर सवाल उठाए और अखबार में एक लेख लिखा कि अगर गांधी मालाबार आते तो उन्हें अपने फैसले के दुष्परिणाम सामने दिखते। डॉक्टर बलीराम हेडगेवार इन घटनाओं से भीतर तक आहत थे। उन्होंने महसूस किया कि हिंदुओं के लिए एक अलग संगठन की आवश्यकता है। उन्होंने हिंदू महासभा में भी कदम रखा, लेकिन जल्द ही वो निराश हो गए। उन्हें लगा कि यह संगठन राजनीतिक समझौतों में उलझा हुआ है और हिंदू हितों की सच्ची रक्षा नहीं कर पाएगा। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 27 सितंबर 1925। विजयादशमी के खास पर्व पर हेडगेवार ने अपने घर में 5 साथियों को बुलाया। बैठक में हेडगेवार के साथ विनायक दामोदर सावरकर के भाई गणेश सावरकर, डॉक्टर बीएस मुंजे, एलवी परांजपे और बीबी थोलकर शामिल थे। बैठक में उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि आज से हम संघ की शुरुआत कर रहे हैं और यहीं से शुरुआत हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। शुरुआती दिनों में सदस्य सप्ताह में केवल 2 दिन में मिलते, रविवार को व्यायाम करते
और गुरुवार को राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होती थी। इसी बैठक को शाखा का नाम दिया गया। यही शाखा आगे चलकर संघ की पहचान बन गई। 17 अप्रैल 1926 को संगठन का औपचारिक नामांकन हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसी साल रामनवमी पर स्वयंसेवक पहली बार एक जैसी वेशभूषा में नजर आए, खाकी शर्ट पैंट, टोपी और बूट, जो कुछ ही वक्त में अनुशासन और एकरूपता की झलक भी बन गई और संघ की पहचान भी बन गई। कुछ ही समय के बाद नागपुर के मोहिते का बाड़ा मैदान से नियमित शाखाओं की शुरुआत हुई। यही वो बिंदु था जहां से संघ धीरे धीरे फैलता गया और भारतीय समाज राजनीति पर अपनी छाप छोड़ता गया। डॉक्टर हेडगेवार के पास युवाओं को जोड़ने का एक अलग तरीका था। वो कहते थे, जब कोई छात्र मैट्रिक पास करे तो सिर्फ नागपुर तक सीमित ना रहे, बल्कि बाहर के शहरों में पढ़ाई करने जाए, वहां जाकर अपने कॉलेज में एक शाखा शुरू करे और अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों को भी संघ से जोड़े। इस तरह संघ का संदेश नए नए शहरों और कॉलेजों तक पहुंचने लगा। छुट्टियों में जब ये छात्र वापस नागपुर आते थे तो हेडगेवार उनसे खास तौर पर पूछते थे कि भाई शाखा कैसी चल रही है, कितने लोग जुड़ रहे हैं और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे उन्हें पता चलता था कि बाहर शाखा की गतिविधियां कैसी चल रही हैं और इनमें अड़चन क्या है। महाराष्ट्र से बाहर संघ की पहली शाखा 1930 में वाराणसी में लगी। यही शाखा आगे चलकर बहुत खास बनी, क्योंकि इसी के जरिए दूसरे सर संघ चालक गुरुजी माधव सदाशिवराव गोलवलकर संघ से जुड़े। यही नहीं, जो लड़के नियमित शाखा में नहीं आते थे, उनके घर हेडगेवार खुद जाते थे, उनसे खुलकर बातचीत करते थे, उनके परिवार से मिलते थे। उनकी सादगी और बातों से प्रभावित होकर कई परिवार अपने बच्चों को खुद शाखा में भेजने लगे। धीरे धीरे यह प्रभाव इतना बढ़ा कि हर महीने संघ में नए स्वयंसेवक जुड़ने लगे। इस तरह शाखा सिर्फ नागपुर तक नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में साल 1925 से अब तक 6 सरसंघ चालक हुए। डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने आरएसएस की नींव रखी थी, उन्होंने साल 1925 से 1940 तक अपने दायित्वों को संभाला था। साल 1940 में डॉक्टर हेडगेवार के निधन के बाद उनकी जगह माधव सदाशिवराव गोलवलकर को यह नई जिम्मेदारी सौंपी गई। लोग इन्हें गुरुजी कहकर भी बुलाते थे। गोलवलकर जी ने 1940 से 1973 तक पद को संभाला। उनके निधन के बाद 1973 में मधुकर दत्तात्रेय देवरस सर संघचालक बने। उन्हें ज्यादातर लोग बाला साहेब देवरस के नाम से जानते थे। 1993 में यह पद प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया ने संभाला। हालांकि साल 2000 में रज्जू भैया ने स्वास्थ्य कारणों से अपने रहते हुए ही सर संघचालक का पद कृपाहल्ली सीतारामैया सुदर्शन यानी के सुदर्शन को सौंप दिया। साल 2009 में सुदर्शन जी ने भी अपने स्वास्थ्य कारणों से अपना उत्तरदायित्व मोहन राव मधुकर राव भागवत यानी के मोहन भागवत को सौंपकर उन्हें संघ का नया अभिभावक बना दिया। मोहन भागवत जो सरसंघचालक हैं और जिनकी बातों को इन दिनों आप सभाओं में, मंचों पर, टेलीविजन के जरिए, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आज की तारीख में क्या कोई भी व्यक्ति संघ का सदस्य बन सकता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है कि उसकी कोई औपचारिक सदस्यता नहीं है। जो लोग आरएसएस की शाखाओं में भाग लेते हैं उन्हें स्वयंसेवक कहा जाता है और संघ के मुताबिक कोई भी हिंदू पुरुष स्वयंसेवक बन सकता है। आरएसएस के मुताबिक कोई भी व्यक्ति संघ की निकटतम शाखा से संपर्क कर सकता है और स्वयंसेवक बन सकता है। स्वयंसेवक बनने के लिए कोई शुल्क, पंजीकरण फॉर्म या फिर औपचारिक आवेदन नहीं देना होता है। संघ यह भी कहता है कि जो भी व्यक्ति सुबह या शाम दैनिक शाखा में भाग लेना शुरू कर दे वो संघ का स्वयंसेवक बन जाता है। साथ ही संघ यह भी कहता है कि अगर किसी को
उनके आसपास चल रही शाखा या स्वयंसेवक के बारे में जानकारी नहीं है तो वो उसकी वेबसाइट पर एक फॉर्म भर सकता है, जिसके बाद संघ में शामिल होने के लिए निकटतम शाखा या स्वयंसेवक के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। तो सवाल ये कि क्या पुरुषें ही जो हैं वो स्वयंसेवक संघ के सदस्य बन सकते हैं? क्या महिलाएं आरएसएस की सदस्य नहीं बन सकती हैं? महिलाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्य नहीं बन सकती हैं। अपनी वेबसाइट पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के सेक्शन में संघ लिखता है कि उसकी स्थापना हिंदू समाज को संगठित करने के लिए की गई थी और व्यवहारिक सीमाओं को देखते हुए इसमें केवल हिंदू पुरुषों को ही प्रवेश की इजाजत दी गई थी। आरएसएस के मुताबिक जब हिंदू महिलाओं के लिए भी इसी तरह के संगठन की आवश्यकता महसूस की गई तो महाराष्ट्र के वर्धा के एक सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मीबाई केलकर ने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से संपर्क किया और उनसे विचार विमर्श करने के बाद साल 1936 में राष्ट्र सेविका समिति शुरू करने का फैसला किया। संघ का कहना है कि उसका और राष्ट्र सेविका समिति का एक ही उद्देश्य था, इसलिए महिलाएं राष्ट्र सेविका समिति में शामिल हो सकती हैं। हालांकि संघ यह भी कहता है कि अपने शताब्दी वर्ष में महिला समन्वय कार्यक्रमों के जरिए वो भारतीय चिंतन और सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना चाहता है, जिससे देश का निरंतर और सतत विकास जो है वो जारी रहे और ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहे। तो शायद अब आपको जानकारी हो गई होगी कि संघ की शुरुआत कैसे हुई, संघ की शाखा देश भर में कैसे बनी, संघ की शाखाएं दुनिया भर में कैसे बनी और संघ से कैसे लोग जुड़ते चले गए। शुरुआत में क्या मुश्किलें आई और बाद में कैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन गया। बात साफ है, में फिलहाल इतना ही। सीधे चलते हैं न्यूज रूम और करते हैं आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर विस्तार से चर्चा। शुक्रिया विवेक आपका। विवेक ने आपको आरएसएस के इतिहास को बताया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा वो सुनने की जरूरत थी और वो उन्होंने क्या कुछ कहा उसके मायने को भी हम इस न्यूज रूम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। आरएसएस के 100 साल पूरे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरएसएस को कई बार रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी आरएसएस जो है वो वट वृक्ष की तरह है। आखिर कहने के पीछे उनका आशय क्या था? 3 बार अगर हम इतिहास को देखें तो आरएसएस पर बड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। 1948 का वो समय था जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आरएसएस के ऊपर पूरा एक मुकदमा चलाया गया, लेकिन अंजाम वही हुआ। आरएसएस के ऊपर कोई भी आरोप साबित नहीं हुए और जुलाई 1949 को आरएसएस पर लगाए गए प्रतिबंध जो थे वो हटा लिए गए। फिर जून 1975 में आपातकाल के दौरान भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन आपातकाल हटते ही 22 मार्च 1977 को आरएसएस से प्रतिबंध हटा लिया गया। और तीसरा, जब बाबरी विध्वंस हुआ था उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी का विध्वंस हुआ तब आरएसएस पर 10 दिसंबर 1992 को प्रतिबंध लगा लिया गया था। ये पूरा मामला जो था वो दिल्ली हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल में गया और ट्राइब्यूनल ने ये साफ कह दिया कि कोई भी साक्ष्य आरएसएस के खिलाफ नहीं है। तो समय समय पर आरएसएस को रोकने की कोशिश की गई, यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे। लेकिन हमें आरएसएस की विचारधारा, आरएसएस की भावनाओं को भी समझना पड़ेगा। आरएसएस दरअसल एक विचारधारा है, कोई संगठन नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी समझा जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि आरएसएस कोई रजिस्टर्ड एनजीओ है ही नहीं। आज की तारीख में अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे कि क्या आरएसएस एक स्वयंसेवी संस्था है, तो नहीं है। आरएसएस एक संगठन है और अगर आप आरएसएस में जाते हैं या आरएसएस में शामिल होते हैं तो आपको कोई कार्ड वगैरह नहीं इशू किया जाता है, यानी आप आरएसएस के सदस्य हैं या नहीं है ये पहचान नहीं दी जाती। आरएसएस का एकमात्र गोल है वो है देशभक्ति, राष्ट्र प्रथम, यही आरएसएस कहता है। और कई बार जब प्राकृतिक आपदाएं हमारे मुल्क में आई, चाहे आप कोविड का ही उदाहरण ले लीजिए 2022 का, तो सबसे पहले अगर कोई स्वयंसेवक कोई खड़े थे तो वो थे आरएसएस के लोग। और यही वजह है कि आरएसएस पिछले कुछ समय से
और ज्यादा मजबूती के साथ उभर कर आया है। और 100 साल किसी भी संगठन को पूरा करना, ये अपने आप में उसे इतिहास में दर्ज कर देता है और ये बताता है कि वो संगठन लोगों की बीच में कितना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। शिव, बिल्कुल। एक तो मैं थोड़ा सा, मेरा डाउट भी है, आपसे पहले मैं वो क्लियर कर लूं कि आरएसएस वाकई रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब इस तरीके से एनजीओ के तौर पर नहीं। अच्छा, मतलब एनजीओ के तौर पर नहीं, बट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के एनजीओ के तौर पर। एनजीओ के, ये बात बिल्कुल सही है कि आपको कोई आई कार्ड वगैरह वो नहीं मिलता है। और दूसरा, एक जो स्टेटमेंट्स जो उन्होंने दी हैं, उस स्टेटमेंट्स में अगर मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे से इसको समझा भी दिया है जो वो कहना चाहते हैं कि 100 वर्षों की यात्रा जो है उसके बारे में पूरी बातें उन्होंने कही, बलिदान की बात की, निस्वार्थ सेवा की बात की, वो झलकता है। चाहे उनका आप जितना भी उन पर आरोप लगाएं और कहें कि भाई ये फला फला है और हिंदू तमाम वो चीज़ें जो भी कहा जाता है, लेकिन अनुशासन की बात की, अद्भुत उदाहरण के रूप में इसको आरएसएस को बताया और ये कहा कि मैं से हम की यात्रा है। तो अक्सर आपने देखा होगा आरएसएस के बारे में एक बात यह है कि आप आरएसएस से अगर सोचेंगे आपको कुछ मिल जाएगा, जैसे आई कार्ड तो एक उदाहरण है, आरएसएस से अगर आप सोचेंगे आपको कुछ मिल जाएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा आरएसएस को आप क्या दे सकते हैं, ये भावना वहां पर आपके मन में निहित की जाती है कि आपको बताया जाता है कि आप कितना राष्ट्र के प्रति कर सकते हैं। और अपने आप जब भी उनका कोई कार्यक्रम होता है तो लोग खुद जुड़ जाते हैं, उसमें उनमें कोई भेदभाव नहीं कभी देखने को आपको मिलेगा, चाहे कितना भी अमीर कितना भी गरीब एक साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं, जाति ना धर्म। और ये बहुत बड़ा काउंटर है जो जातिवाद का आरोप जो लगाया जाता है कि हिंदू धर्म में जातियों में बांटा जाता है। आप आरएसएस में कभी जाएं तो वहां आपको ये बात समझ में आएगी, आप किसी भी जाति के हों, अलग अलग क्षेत्रों में वो ऑपरेट कर रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। और वो हर जो धार्मिक ग्रंथ की भी अगर आप पढ़ना तमाम चीज़ें जो हैं उसमें कभी भी वहाँ ये नहीं बोला जाता कि आप फला जाति के हो, उस जाति के हो। तो एक अचीवमेंट के तौर पर। और बाकी जब कभी कैलामिटी आती है, कोई आपदा आती है, कभी बाढ़ की स्थिति या कोई ऐसा कोई हादसा होता है, कोई घटना घट जाती है, तो आरएसएस के स्वयंसेवक वहाँ पर जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं और पहुँच जाते हैं। सेवा भाव जो है, तो स्वयं सेवक हैं, वो सेवा करते हैं राष्ट्र की सेवा करने के लिए, उनका ये परिचय है। विवाद पे भी क्योंकि आजकल अभी चर्चा है, तो विवाद ज़्यादातर जो है ऑपोजिशन पार्टीज लगाती हैं उन पर कि भाई आप एक साइडेड थॉट प्रोसेस अपनी रखते हैं। फिर नाथूराम गोडसे वाली बात तो इन्होंने बताई ही दी। नहीं, नाथूराम गोडसे कभी भी आरएसएस का नहीं, मतलब वो जो हिंदू महासभा का था, आरएसएस कहां से बीच में आ गया? नहीं, पर इसमें जिस तरीके से लगाया जाता है आरोप, इनको जो गूगल सर्च करेंगे हिंदू महासभा का वो था, वो आरएसएस का कभी था ही नहीं। हाँ, ठीक है। तो पर ये भी है, और फिर गोडसे वाली बात पे भी जैसे जिस तरीके से वो तमाम चीजें हैं। तो आरएसएस को आप जिस दृष्टिकोण से देखना चाहें देखें, पर वो सेवा। गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस को बैन कर दिया गया था। हाँ, ये बैन किया गया आरोप लगाते और उसके बाद एक जांच भी की गई, जांच में आरएसएस का कहीं कोई नाम नहीं आया, फिर बैन हटा लिया गया। क्लीन चिट मिली थी, क्लीन चिट मिली थी। ये बात भी बिल्कुल सही है जी। देखिए शिवम, आपने जो सभी बातें कही उनमें से एक महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि वहां पर आप आरएसएस के मेंबर नहीं होते, आप होते वॉलेंटियर। और क्योंकि जब आप एक एनजीओ में होते हैं, बहुत बार एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाती है कि आप वहां पर एज अ मेंबर हैं। अभी भी बहुत सारी एनजीओज में अगर आप जाएंगे तो वहां कहा जाता है कि आप मेंबर हैं। और जो बात आशीष ने भी कही कि वो कोई एनजीओ नहीं है, वहां पर आप वॉलेंटियर करते हैं कि आप किस तरीके से एक नेशनलिस्ट होने के तौर पर वॉलेंटियर कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। और बहुत बार हमने देखा है कि ये आरोप जो है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से, या बहुत सारी, विपक्षी नहीं कहेंगे, बहुत सारी नेशनल पार्टियों की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि आरएसएस का स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपने पूर्वजों की तरफ से जो बात बताई गई वो सामने रखना चाहूंगी। और दोनों तरफ, मतलब पैटर्नल और मैटर्नल दोनों की तरफ से बात जो है वो कही गई कि पाकिस्तान में जो है, जब अनडिवाइडेड इंडिया था, हिंदुस्तान था, उस समय पाकिस्तान के सरगोदा में जब रहते थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो भारत जो है वो नहीं आएंगे क्योंकि सारा बिजनेस वहां पर है, सब कुछ वहां पर है। तो उस टाइम डिसीजन लिया कि वापस जो है वो यहाँ नहीं आएंगे, सब कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो बेटर मतलब ये है कि वहां पर रह जाए। उस वक्त आरएसएस जो है उन्होंने ये बात कही, उनके दिमाग में, उनके जहन में ये चीज आई कि नहीं, आपको हिंदुओं को वापस अपने वहां पर जाना चाहिए वरना आप कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये हम चारों के सामने है, जग जाहिर है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ क्या हुआ। शिवम, विवेक, आशीष, आपको पता है। फिर एक बड़ा सहयोग जो है वो आरएसएस की तरफ से दिया गया भारत आने में, यानी कि यहाँ पर एस्टैब्लिश होने में आरएसएस ने जो है वो मेरे एंसेस्टर्स को हेल्प आउट किया कि आप वहां से यहाँ पर आए,
इसके अंदर मदद पहुंचाई, फिर यहाँ पर आप कहाँ पर ठहरेंगे, आप कहाँ पर ठहर सकते हैं। कुछ वो जो कैंप्स तो चलो सरकार की तरफ से दिए ही गए थे, लेकिन आरएसएस ने वहां पर फूड सप्लाईज की हेल्प की, रहने के अंदर मदद दी। तो बहुत बार हम देखते हैं कि जो एक मिसकंसेप्शन क्रिएट किया जाता है ना कि आरएसएस ने आजादी में क्या योगदान दिया, उन पंजाबी परिवारों को योगदान दिया जो अपना सब कुछ छोड़कर उन्होंने ये डिसीजन लिया और आरएसएस के भरोसे पर वो यहाँ पर आए। आरएसएस पर एलिगेशन ये लगता है कि उन्होंने जो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट था, यानी कि ब्रिटिश के खिलाफ जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, चाहे वो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें आरएसएस ने सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। गुरु गोलवलकर जी के बारे में कहा जाता है कि वो इससे आरएसएस को अलग रखना चाहते थे ताकि अंग्रेजों के निशाने पर आरएसएस डायरेक्टली ना आए, उन्हें जो है डायरेक्ट टारगेट ना किया जाए, ये एक थ्योरी दी जाती है। लेकिन इसके अलावा जब हम पॉजिटिव साइड की बात करते हैं, देखिए आपका एक नेगेटिव साइड, आपने किसी के लिए 99 दिन अच्छा काम किया है, लेकिन आपने एक दिन कोई गलती कर दी तो आपके वो 99 दिन के काम भुला दिए जाते हैं और सिर्फ एक दिन का वो काम याद रखा जाता है जो आपने किसी गलतीवश कर दिया या फिर किसी मिसकंसेप्शन में कर दिया, किसी भूलवश कर दिया, किसी भी वश कर दिया। तो मेरा मानना ये है, दरअसल देखिए आरएसएस की जो विचारधारा है वो समाज सेवा की, देश सेवा की विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा है, परिवार की विचारधारा है। परिवार मतलब पूरे राष्ट्र को एक परिवार की तरह देखना, ये परिवार, कुछ लोग इसे परिवारवाद से ना जोड़ लें, इसलिए मैंने तुरंत इसमें डिस्क्लेमर लगा दिया। आरएसएस ने क्या क्या बड़े काम किए। 1962 में भारत चीन युद्ध में आरएसएस ने सैनिकों को रसद, रक्तदान, नागरिक सहायता प्रदान की। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए आरएसएस की प्रशंसा की और 1963 गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस को आमंत्रित किया। 1971 में भारत पाक युद्ध में स्वयं सेवकों ने शरणार्थियों की मदद की, रक्तदान किया और सैन्य सहायता में योगदान किया। 2001 के गुजरात भूकंप में आरएसएस ने भुज और दूसरे इलाकों में राहत शिविर लगाए, भोजन वितरण किया, चिकित्सा सहायता प्रदान की। स्वयं सेवकों ने मलबे से लोगों को निकालने में यानी कि रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस में भी मदद की। 2004 में जब हिंद महासागर में सुनामी आई तब तमिलनाडु, अंडमान निकोबार में आरएसएस ने राहत सामग्री बांटने, अस्थायी आश्रय बनाने और पुनर्वास कार्यों में लोगों की मदद की। 2013 में उत्तराखंड त्रासदी को कौन भुला सकता है। स्वयंसेवकों ने केदारनाथ और दूसरे इलाकों में बचाव, भोजन, चिकित्सा सहायता पहुंचाने की कोशिश की। 2018 में केरल बाढ़, आरएसएस और सेवा भारती ने हजारों स्वयंसेवकों को राहत कार्यों में लगाया, जिसमें भोजन, कपड़े और चिकित्सा सहायता शामिल थे। कोविड-19 का जिक्र भी थोड़ी देर पहले आशीष ने किया, उसमें आरएसएस ने मास्क डिस्ट्रीब्यूट करना हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था करना हो, भोजन डिस्ट्रीब्यूट करना हो, वैक्सीन जागरूकता अभियान चलाना हो, सारे कामों में हिस्सा लिया। सेवा भारती ने देश भर में जरूरतमंदों तक राशन भी पहुंचाया। जी बिल्कुल। मुख्य आपत्ति जो है वो साफ तौर पर इसलिए कि राजनीति का एंगल जिसमें आ जाता है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी वो वाला एंगल जो विपक्ष ने मुझे लगता है कि ज़्यादा आरएसएस को बदनाम किया है और विपक्ष के स्टेटमेंट्स के चलते ही आरएसएस के ऊपर लेकिन ये आरएसएस निशाने पर क्यों आता है? क्या बीजेपी की वजह से आता है या बीजेपी का बैकबोन? इसके दो कारण हैं जो मुझे बीजेपी आरएसएस के बिना क्या है, मतलब यही एक जो पहली मतलब कांग्रेस के मन में एक होता है ना, कह सकते हैं इनसिक्योरिटी कह लें, कांग्रेस का भी तो एक समाज सेवा विंग है, राष्ट्रीय सेवा दल या क्या नाम है उसका, जो आरएसएस हुआ, जो अगर हम आरएसएस की फाउंडेशन की बात करें तो वो तो आईएनसी में थे ना पहले, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनको उनकी विचारधारा पसंद नहीं, उनको लगा जो क्या जनसंघ काम हो रहा बना 1950 में और फिर 70 के बाद जाकर जब वो बीजेपी नहीं, मैं आरएसएस की बात कर रही हूँ। नहीं, आरएसएस से ही कुछ लोग अलग होके जनसंघ कि उन्होंने जनसंघ बनाया, लेकिन आईएनसी को मतलब कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है आरएसएस? नहीं, कांग्रेस को तो प्रॉब्लम 1934 से ही है। कांग्रेस दरअसल किसी को भी आजादी के स्वतंत्रता में भागीदार बनाना ही नहीं चाह रही थी। ऑपोजिशन की तरफ से ये जरूर कहा जाता है कि आरएसएस जो है वो कभी भी इस आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुआ, लेकिन ये भी नहीं बताया जाता कि 1934 में कांग्रेस ने आरएसएस को बैन कर दिया था कि आप हमारे किसी भी सम्मेलन में नहीं आएंगे। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी बिहार के पटना से, उस समय भी साफ कहा गया था कि आरएसएस के लोग नहीं आएंगे। उसके बाद भी आरएसएस के कई लोग इस आंदोलन में शामिल हुए, क्योंकि जीत किसी एक पार्टी विशेष की वजह से या फिर आजादी नहीं मिली थी। इस बात को हमें समझना होगा। पलक
बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि ये दो ही रीजन है कि आरएसएस के विचारधारा को मानना, उन वॉलेंटियर्स का जो हम जिक्र कर रहे हैं उनका संघ बनाना, जनसंघ बनाना, और फिर उसके बाद हमने देखा नाम बदला, बीजेपी हुआ। इस वजह से मुझे लगता है विवेक की दो प्रॉब्लम है कि एक, आपने ये सोचा कि आईएनसी में चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, फिर आपकी एक विचारधारा बनी कि ये तो गलत चल रहा है जो भी चल रहा है अंदर द डॉग्स, क्योंकि जब आप एक संगठन से जुड़ते हैं, एक पार्टी से जुड़ते हैं, तभी आपको पता चलता है ना कि किस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए, और यही कारण दिया गया। मुझे लगता है इसका मुख्य मकसद ये है कि, या फिर एजेंडा ये हो सकता है कि भाई ग्राउंड पे, जैसे कि कह रहे थे अभी कि शिवम कह रहे थे कि एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बीजेपी का ग्राउंड फोर्स आरएसएस है, बैकबोन आरएसएस है। तो आरएसएस को अगर आप डिमीन करेंगे, आरएसएस को अगर आप बदनाम करेंगे, तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा। बिल्कुल RSS का, होगा, बिल्कुल। सीधे जो है राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। कभी वो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ नहीं बोलते, कभी वो, हालांकि बयानों का जिक्र जरूर होता है, कोई ऐसा बयान आता है जो जिस पर विवाद होता है तो उन बयानों का जिक्र होता है, लेकिन साथ ही साथ आरएसएस में ये भी कहा जाता है कि भाई कितने मस्जिद आप जो है वो खोद के चेक करेंगे कि नीचे शिवालय है या फिर क्या है। तो आखिर इस विवाद को कहाँ तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई 3 जो है वो तीर्थ स्थलों की बात होती है, अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, काशी की बात है और मथुरा की बात है। तो लेकिन जगह जगह ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, इससे सामाजिक समरसता जो है वो बिगड़ती है और कमजोर होती है। तो मैं शिवम से भी आखिरी ये कमेंट चाहूंगा कि भाई क्या यही वजह है कि आरएसएस बार बार जो है विपक्ष के निशाने पर रहती है, या फिर इसकी कोई और वजह भी आप देखते हैं? देखिए, ये प्राइमरी वजह है, और दूसरा उसका जो, देखिए पहले तो बार बार हम कहते हैं कि जैसे इन्होंने शुरुआत में ही बताया कि आरएसएस कोई एक ऐसा संगठन नहीं है जहाँ पे आपको आई कार्ड मिल जाएगा। वो तो ये क्या है, मतलब बेसिकली एक विचारधारा है। आरएसएस से लोग कनेक्ट करते हैं, आपको जरूरी नहीं आप आरएसएस के मेंबर हो, लेकिन फिर भी लोग आपको संघी कहने लगेंगे। तो संघी क्यों कहा जाता है? ये एक विचार है, ये एक आइडियोलॉजी है, ये थॉट प्रोसेस है। तो ये हमें समझना चाहिए कि भाई ये थॉट प्रोसेस को लेकर ही कैसे ये आरोप लगाया जाता है। और आरएसएस जो एक, अगर बात की जाए तो आरएसएस परेड में भी कहा जाता है, अगर मैं गलत नहीं होगा, शामिल हुई थी परेड में, रिपब्लिक डे परेड में। अगर वो शामिल, अगर कोई संगठन होता है तो उसके राष्ट्रवादी होने पे तो कोई डाउट ही आपको अब नहीं करना चाहिए। विपक्ष क्या आरोप लगाएगा जब 63 में अगर वो इकलौता संगठन ऐसा है जो गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुआ, और 62 वॉर में योगदान के लिए मुझे लगता है शायद वो उसके लिए 71 के वॉर में भी योगदान रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और 62 वॉर के बाद उनको इन्वाइट किया गया बाकायदा, और 3000 जो स्वयंसेवक हैं वो वहां पर मौजूद थे। इसको धार्मिक एंगल से बार बार आप ये भी समझना चाहिए, सरसंघचालक मोहन भागवत जी कभी उसको धार्मिक चश्मे से नहीं देखने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि हर जगह आपको मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, कभी उनका अलग अलग स्टेटमेंट आता है। लोग कहते हैं क्या विरोधाभास है? नहीं, विरोधाभास नहीं है। राष्ट्रवाद की सोच के साथ ही आरएसएस आगे बढ़ रही है, और मुस्लिम उनके मेंबर्स भी हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय में। कर भी रहे थे कि कांग्रेस सेवा दल जो 1924 में बनाया गया था, उसको प्रमोट करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस सेवा दल कहीं मजबूत आज की तारीख में खड़ा हुआ नजर एक साल पहले बनी थी। हाँ, आरएसएस 1 साल बनी थी। और दूसरी सबसे अहम बात ये रही कि जब आजादी का जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तब ये कांग्रेस सेवा दल को प्रमोट किया गया। हजारों कार्यकर्ता जेल गए, लेकिन उसके बाद अस्तित्व बहुत धीरे धीरे पीछे छूटता गया, क्योंकि विचारधारा का रूप नहीं ले पाई। और आरएसएस के टिके होने की वजह यही है कि आरएसएस कोई संगठन नहीं, एक विचारधारा है। वो किसी के पास भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आप शाखा में जाएं, आप जरूरी नहीं कि आप आरएसएस के किसी सम्मेलन में जाएं, संगोष्ठी में जाएं। अगर आप राष्ट्र को प्रथम मानते हैं तो आप आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित हैं। और इसी के साथ आज की न्यूज रूम में इतना ही।